छोटे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी, होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनका हृदय प्रेम और आनंद से भरा था। लेकिन एक चीज उन्हें दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती थी, माखन, नरम, मलाईदार। उनके लिए यह सबसे जादुई भोजन था। हर दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों के रसोई घर में चोरी छिपे पहुंचते। धीरे धीरे पॉट और बर्तन पार करते हुए वे माखन की गोलियों को चुराते। कभी कभी वे चुराया हुआ माखन वह मस्ती करने वाले बंदरों के साथ भी बांट देते, जो पेड़ों से झूलते और खुशी से चहकते थे। एक उजली दोपहर जब कृष्ण सबसे बड़े माखन के बर्तन तक पहुंचे, माँ यशोदा रसोई में प्रवेश कर गईं। कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने चिल्लाया, लेकिन माखन से उनके गाल पिघले हुए थे और कृष्ण ने बस मुस्कुराकर हंसी की। यह कई बार हो चुका था और यशोदा ने सोचा कि अब उन्हें सिखाना चाहिए। उन्होंने एक भारी ओखल उठाई और कृष्ण को उस ओखल से बांध दिया, उम्मीद करते हुए कि अब वह सीखेंगे। लेकिन कृष्ण की ताकत साधारण नहीं थी। उन्होंने धीरे से ओखल को उठाया और चलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उसे दो पुराने पेड़ों के बीच खींचा। सभी लोग हैरान रह गए जब पेड़ दो हिस्सों में टूट गए। टूटे हुए पेड़ों से दो दैवीय प्राणी प्रकट हुए, जिन्हें सदियों तक शापित होकर फांसा दिया गया था। अंततः मुक्त होकर उन्होंने कृष्ण के सामने आकर आभार प्रकट किया। कृष्ण हंसे, उनकी मासूम और दिव्य हंसी पूरे माहौल में फैल गई। उनकी यह छोटी शरारत माखन चुराना सिर्फ उन्हें और उनके दोस्तों को ही आनंद नहीं देती थी, बल्कि उन प्राणियों को भी मुक्ति दिला दी जो इतने समय तक पीड़ित थे। माँ यशोदा, हालांकि पहले थोड़ी नाराज थीं, अब मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने समझा कि कृष्ण की यह शरारत दिव्य प्रेम का रूप है जो हर जगह खुशी फैलाती है। और इस तरह छोटा माखन चोर अपने साहसिक कारनामों को जारी रखा, सबको यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी खुशी और आशीर्वाद मासूम शरारत के रूप में आते हैं। सच्ची शरारत भी यदि शुद्ध हृदय से की जाए तो खुशियां और आशीर्वाद बांट सकती है। If you enjoyed this story, don't forget to subscribe to our channel for more fascinating tales from Indian mythology.